हेलो गाइज, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। इससे पहले हमने सीखा था राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइज देखिए, ये जो वेज पैटर्न्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं और इनको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स बोला जाता है। हमने पहले सीखा था यहाँ पे बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। आज हम सीख रहे हैं बुलिश राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में, जो एकदम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे गाइज की प्राइस में एक सेल ऑफ आता है, मतलब कि एक इनिशियल सेल ऑफ हो सकता है, या तो एक डाउन ट्रेंड हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो सकता है, या एक पार्शियल जो इनिशियल जो इंपल्सिव मूव होती है वो डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो चार्ट पे हम सारी चीजें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक सेल ऑफ के बाद में प्राइस है ना एक रेंज में छोटी हो जाती है। पहले जो मोमेंटम रहता है प्राइस का जो डाउन ट्रेंड में, उसके बाद प्राइस का जो मोमेंटम है वो थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है, मतलब कि मोमेंटम स्लो हो जाता है और प्राइस एक रेंज में यहाँ पे फंस जाती है। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस हमने बनाई है, मतलब कि ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ये दो ट्रेंड लाइंस के बीच में प्राइस है ना मतलब मूवमेंट करते हुए आगे नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड में आ रही है, और आगे चल के यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस का जो मूवमेंट है बिल्कुल छोटा हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो प्रीवियस स्विंग लोअर हाई था, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकला और जैसे इस पैटर्न को तोड़ के प्राइस ऊपर गई, तो प्राइस ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड दिखाया। मतलब कि फॉलिंग वेज जो होता है, एक फॉल होता है प्राइस का इनिशियल सेल ऑफ के बाद में, एक वेज पैटर्न्स में एक फॉल होता है प्राइस का। आफ्टर देन यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस बहुत अच्छी से अप साइड में चली जाती है। इसको हम बोलते हैं बुलिश फेलिंग वेज पैटर्न। तो चार्ट पे देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे गाइज कि ये रिलायंस का चार्ट है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। आपने यहाँ पे देखा कि इसका ब्रेकडाउन हुआ, आफ्टर देन प्राइस अभी भी कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो आज हम सीख रहे हैं फॉलिंग वेज पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने पैटर्न पहले से यहाँ पे बना रखा था, मैं इसको हटा के दोबारा से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक इनिशियल सेल ऑफ है प्राइस में, यहां से लेके यहां तक एक इनिशियल सेल ऑफ है, मतलब कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और आगे चल के प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। इसको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। गाइज सबसे पहले अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट पे, तो आपको ट्रेंड लाइन बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन जो थ्योरी है इसमें हम बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ में अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना आता है, अगर आप ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं, तो वहां पे आप प्राइस एक्शन पैटर्न्स बनते हैं उनको बना सकते हैं, क्योंकि सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स एक ट्रेंड लाइन की सहायता से ही बनते हैं। तो ये लाइन बनाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है, डाउन साइड में मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना ली। ये दोनों डाउन साइड में मूव कर रही है, इसलिए इनको डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, और इनको डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई है मात्र, एक रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इन दोनों को मिला करके यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो गया है, जिसको बोलते हैं हम फॉलिंग वेज पैटर्न। क्योंकि गाइज यहाँ पे देखिए प्राइस का फॉल था, आफ्टर देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है। यहाँ से अप जाती है, उसके बाद दोबारा डाउन, अप डाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न के अंदर प्राइस जो है यहाँ पे फंस चुकी है। पहले जितना मोमेंटम था प्राइस में, जितना यहाँ पे बड़ा मूवमेंट था, आगे चल के ये मूवमेंट बिल्कुल छोटा हो गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस में एक साथ में एक ब्रेकआउट हुआ और बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर चली गई। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए इसको ट्रेड कैसे करना है। जब प्राइस एक रेंज में है और एक फॉलिंग बेस रेंज में है, तो ये जो स्विंग लोअर हाईज होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ये हाई था, उसके नीचे फिर से हाई बना, उसके नीचे फिर से हाई बना, तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, एक तरह से निकलाइन। इसको बोलते हैं हम निकलाइन, क्योंकि प्राइस जब इसको तोड़ के ऊपर जाएगी तो इसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया डाउन साइड का एक सपोर्ट एरिया, जहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो गाइस जैसे ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होता है, आफ्टर देन यहाँ पे हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने निकलाइन बना ली, तो जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ तो आफ्टर देन एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिला। जो ये पैटर्न बना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये एक फॉल के बाद में यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस ने एक बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। तो ये टोटली रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको और भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ICICI बैंक का चार्ट है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप कोई भी पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें टाइम फ्रेम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, पैटर्न सभी टाइम फ्रेम पे बनते हैं। यहाँ पे एक ये पैटर्न बना हुआ है। अब मैंने लास्ट डे में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रिंकेश मीना करके, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स दिए थे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का मैंने बाई का लेवल दिया था, इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, यूपीएल और बैंक निफ्टी का भी मैंने बाई का लेवल दिया था। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का जो ये लेवल है मैंने ये बाई करने के लिए क्यों दिया था 472-73 के आसपास। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, लाइक ये एक चार्ट है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, एक डाउन ट्रेंड में प्राइस ट्रेड कर रही है, जिस एरिया में प्राइस ट्रेड कर रही है यहाँ पे पहले भी प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस होके ऊपर गई है। तो ये मेरा एक तरह से क्या हो गया, सपोर्ट एरिया, जहां से हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से बाउंस हो सकती है, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया होता है वहां से प्राइस बाउंस होने की कोशिश करती है। अगर ये सपोर्ट एरिया को डाउन साइड में ब्रेक करती तो ही मैं डाउन साइड में जाने की कोशिश करता, यानी कि सेल करने की कोशिश करता, अदरवाइज यहाँ से प्राइस बाउंस होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक तो ये रीजन था कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जहां से प्राइस बाउंस हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस का मैंने एक ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बनाया है। अब यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जो कि एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। इसके साथ साथ मैंने एक और ट्रेंड लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक तरह से सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब आप देख रहे गाइस कि ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, इन दोनों ट्रेंड लाइंस को मिला के यहाँ पे आप प्राइस का अगर मोमेंटम देखेंगे इसके बीच में, तो प्राइस कहीं ना कहीं जो पहली वेव में जो करेक्शन था, जहां पे पहली बार प्राइस का करेक्शन हुआ था और वो बहुत ही तेजी से हुआ था, है ना, तो उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अपना मोमेंटम छोटा हो गया और यहाँ पे चल के हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस पॉइंट पे आके, है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके हमको ब्रेकआउट देखने को मिला, आगे प्राइस और अपसाइड में चली गई। तो गाइज यही रीजन है कि मैंने यहाँ से बाई करने को दिया था। एक तो ये हमारा सपोर्ट एरिया था और दूसरा यहाँ पे एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बन रहा था, इसको हम फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे ये हमारी जो निकलाइन है, ये जो प्रीवियस लोअर स्विंग हाई है, यहाँ पे ये निकलाइन जैसे ही ब्रेक हुई मैंने यहाँ पे बाई करने को दिया। आफ्टर देन आप देखेंगे कि प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर गया, 484 तक इसने हाई बनाया। तो ये रीजन था, मैंने ये आपको आईसीआईसीआई बैंक का बाई करने को दिया था। अब आप देखेंगे कि जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे भी एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस कुछ अप ट्रेंड में इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन में अगर बनाता हूं, तो ये मेरा एक तरह से ये चार्ट पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, जिसको हम एक अप ट्रेंड का सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। और अगर इसका क्लोन में बनाता हूं, अप साइड में लगाएंगे, तो यहाँ पे टोटली एक प्राइस चैनल पैटर्न बन गया, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो बना के बताया था। आप चैनल चार्ट पैटर्न वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न कैसे बनाया जाता है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, वहां पे प्राइस आया है लास्ट डे में और यहाँ पे ये एकदम से अच्छे से सपोर्ट ले रहा था। तो इस एरिया में जब ये सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बनाया, जिसको हम बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बोलते हैं। इस तरह से ये पैटर्न बन रहा था मेरा। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो बन रहे थे, यहाँ से प्राइस का ये निकलाइन था हमारा। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस ने एक बार रिटेस्ट किया, आफ्टर देन आप देखेंगे प्राइस अपसाइड में बाउंस हो गया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था ट्रेंड लाइन का, वो भी एक प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से प्राइस बाउंस हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे एक फॉलिंग बेस पैटर्न भी बन रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न यहाँ पे एक बाउंस होने की चांसेस थे। और थर्ड, मेरे पास में एक एडवांस एक्सेल सीट है, जैसा कि मैंने आपको बाकी वीडियोस में भी बताया है। ये एडवांस सीट मैंने कोडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट डे के निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ, मुझे इसके काफी बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डे के जो लेवल्स थे निफ्टी के, 12,732 के नीचे मुझे सेल करना था, 12,854 के अबव मुझे बाई करना था, ठीक है। ये मेरे दो लेवल्स थे जहां पे मुझे सेल और बाई करना था। तो आप देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर का 915 का कैंडल, ये 915 का कैंडल है। आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस ने क्या हाई बनाया, देखिए प्राइस ने मॉर्निंग में जो हाई बनाया इस कैंडल में, वो बनाया करीब 12,847 यानी 12,847। ये हमारा हाई था मॉर्निंग का और मुझे बाई करना था 12,854 के अबव, है ना। तो मेरा बाई साइड का लेवल यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ मॉर्निंग में और ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जहां से प्राइस डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे एक तरह से ये पैटर्न बन रहा था, जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हुआ। तो मैंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की मॉर्निंग में, एक स्टॉप लॉस लगाया था छोटा सा। एक तो ये तरीका था। दूसरा, यहाँ पे जब प्राइस आई थी तो ये एक सपोर्ट एरिया था जहाँ पे प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से बाउंस हो सकती है। और यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया था 12,732
1745 यानी कि 12745 ये प्राइस का यहाँ पे लोअर पॉइंट था। अब इस लोअर पॉइंट के पास में मेरा जो सेल लेवल था वो था 12732। तो इस लेवल को तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, और अगर प्राइस इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही है, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बना रही है, और प्राइस ने यहाँ पे देखो हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। जो प्रीवियस हाई था इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रही थी प्राइस, और हायर हाई बना के कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो एक निकलाइन बनी हुई थी उस पॉइंट पे यहाँ पे प्राइस अप साइड में रिवर्स करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए एंट्री किया था। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी लेवल आपको बाई करने को दिया था सेम इसी पॉइंट पे 28,700 यानी 28,700 और 650 के आसपास। आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी सेम यहाँ पे वही चीज बन रही थी। ये एक डाउन साइड की सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये डाउन साइड की सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, और इसका ही मैंने एक क्लॉन ऊपर बनाया। तो ये प्राइस चैनल है, टोटली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे 915 का कैंडल है, आफ्टर देन प्राइस नीचे आया करेक्ट होके, और यहाँ पे एकदम इस एरिया में सपोर्ट ले रहा था, है ना। ये एरिया जो था ये सपोर्ट एरिया था। प्राइस एक फॉलिंग बेस पैटर्न बना रही थी। आफ्टर देन ये एक निकलाइन थी जिसको ब्रेक करके प्राइस अपसाइड में ऊपर गई है बहुत अच्छे से, है ना, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिवर्सल आया। तो इस एरिया में मैंने आपको बाई करने को दिया था। उसका रीजन यही था कि मैंने निफ्टी का भी लेवल यहाँ पे चेक किया था। निफ्टी में भी सेम कंडीशन थी, सेम पैटर्न बन रहा था, बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था, और ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। तो यहाँ पे मैंने बाई करने को दिया। मेरा जो एडवांस सीट था उसके अकॉर्डिंग भी 732 के बिलो प्राइस गया नहीं, तो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर ये पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका निकलाइन ब्रेक हुआ, आफ्टर देन आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जो आपका प्रीवियस सपोर्ट एरिया है। तो इस स्विंग लो को मैंने स्टॉप लॉस बना लिया, और यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो टारगेट कितना लेना है। तो गाइज ये जो पहली जो ये करेक्शन हुई है, जो फर्स्ट वेव बनी है, इसका आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इस तरह से आप मार्क करके रख सकते हैं। तो ये एक आपका टारगेट एरिया हो सकता है एज पर द पैटर्न, लेकिन यहाँ पे अगर आप पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं तो ये आपका टारगेट होगा। दूसरा, मेरी जो एडवांस सीट है उसके अकॉर्डिंग 12,854 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो 12,915 तक यानी 12915 तक प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से मैंने प्राइस को बाई किया था एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ से देखिए प्राइस 12,909 यानी कि 12,909 यहाँ तक प्राइस ऊपर गया है। ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो गया। तो गाइज यही मैंने देख के यहाँ पे बाई पोजीशन बनाई थी। एक तो पैटर्न बन रहा था फॉलिंग बेस पैटर्न, दूसरा यहाँ पे मेरी जो एडवांस सीट है वो भी मुझे सपोर्ट कर रही थी। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही थी बैंक निफ्टी में। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो करेक्शन हुआ है, ये जो वेव है यहाँ से लेके और जो बॉटम वाली वेव है यहाँ तक जो करेक्शन हुआ है, ये क्लोन बना के आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका टारगेट कुछ इस तरह से निकल रहा है जो 29,300 के आसपास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो फाइनल टारगेट दिया था वो 29,300 का दिया था, और यहाँ से मैंने बाई करने को दिया था। सेम यही चीज मैंने देखी थी, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के आसपास है। दूसरा, ये मैंने ट्रेंड लाइन जो बनाई थी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। दूसरा, यहाँ पे गाइज फॉलिंग बेस पैटर्न बन रहा था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो एकदम सिंपल एनालिसिस थी। ये फॉलिंग बेस पैटर्न होता है, इस तरह से आप इसको चार्ट पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका जो है इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा। चार्ट पे बहुत अच्छे से रिवर्सल करता है, और आपको कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी एक एक्यूरेसी मिल सकती है आपकी ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देखिए गाइज स्टॉप लॉस इसमें प्रीवियस स्विंग लो पे लगाते हैं, और जो यहाँ पे ये जो ये निकलाइन बनी हुई है इसका ब्रेकआउट करने पे यहाँ पे हम बाइंग एंट्री करते हैं, और काफी अच्छे से ये ऊपर जाती है प्राइस, इसमें अच्छी रिवर्सल लगती है। आपको टारगेट जो है ये पहली जो वेव बनती है इसका यहाँ पे इस तरह से मार्क करके लगा लेना है। तो ये आपका एक टारगेट एरिया हो सकता है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो आप एंट्री कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया है, स्टॉप लॉस लगाना भी बता दिया है, और टारगेट लगाना भी बता दिया है। तो गाइज ये फॉलिंग बेस पैटर्न होता है, ठीक है। और ये जो मेरी एडवांस सीट है ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो, और काफी अच्छी है। काफी मेंबर इसको यूज करते हैं, आप भी इसको यूज कर सकते हैं आप चाहे तो। इसमें सारे एफएनओ स्टॉक्स के लेवल होते हैं और फ्यूचर कैश सभी के लेवल होते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारी सीट है, बहुत सारे इसमें पैटर्न्स है, तो आप चाहे तो इसको मुझसे परचेज कर सकते हैं। ये हमारे लेवल्स थे जिनके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया था। इसमें जो पैटर्न बन रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, और फॉलोइंग बेस पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें से जरूर से इसके बारे में सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से जरूर से सीखा है। आपने अगर कुछ अच्छा सीखा है तो प्लीज एक लाइक करके अप्रिशिएट करना, और इसको शेयर जरूर करना आपके फ्रेंड्स के साथ में, जिससे बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा पाए। और गाइज मेरा एक डिस्क्लेमर भी है कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको स्टॉक्स के बारे में बताया
बताया है ये सिर्फ एजुकेशनल स्टडी पर्पज से मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेरा कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई भी बाई सेल करते हैं तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह प्यार दिखाते रहिए, मैं आपको इसी तरह प्राइस सेक्शन के और वीडियोस बना के देता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।